नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं वो चुनावी गणित जिसमें जो न जोड़ पा रहा है वो टूट रहा है। बिहार की राजनीति में आज फिर वही हुआ जो अक्सर होता रहा है। नेताओं का आना जाना, दल बदल और सबके पीछे छुपा वो चुनावी समीकरण जिसकी गणना जनता को कभी नहीं बताई जाती। आज की बड़ी खबर बिहार से है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे कुछ नेता इंक्लूडिंग एक पूर्व विधायक ने अचानक कांग्रेस का दामन थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले जब आपके पाले से नेता निकलते हैं तो वो सिर्फ चेहरे नहीं ले जाते, वो जातीय समीकरण, बूथ स्ट्रक्चर और मनोबल भी साथ ले जाते हैं। और यही हुआ है चिराग पासवान के साथ। राजनीति में कोई कदम अचानक नहीं उठता। कोई नेता यूं ही नहीं कह देता कि अब से मैं कांग्रेस में हूं। इसकी एक लंबी पृष्ठभूमि होती है, बातचीत होती है, बैकडोर मीटिंग्स होती हैं और फिर कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाथ में गुलदस्ता होता है और नेता मुस्कुराते हुए कहते हैं। अब ये विचारधारा अचानक क्यों याद आई, ये नेता नहीं बताते। विचारधारा से ज्यादा अक्सर ये समझ आता है कि टिकट कहां से मिलेगा, सीट कितनी मजबूत है और आने वाले चुनाव में कौन पार्टी किस ओर जा रही है। बिट से बाट, आखिर कौन है वो नेता जो गए। इस बार कांग्रेस में जो नेता शामिल हुए हैं उनमें सबसे अहम नाम है पूर्व विधायक शिवचरण पासवान का। शिवचरण पासवान जो कभी चिराग पासवान के साथ मंच साझा करते थे, अब उसी मंच के विपक्ष में खड़े हो गए हैं। उनके साथ कम से कम 5 से 7 और जिला स्तरीय नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये सभी नेता बिहार के अलग अलग इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने इन नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, चिराग पासवान की पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है, वहां सिर्फ परिवारवाद है। इन नेताओं को सही मंच और सम्मान कांग्रेस में मिलेगा। अब यह वही कांग्रेस है जिसे बिहार में कभी लुप्तप्राय प्रजाति कहा जाने लगा था। चिराग पासवान के लिए यह सिर्फ नेता खोने का मामला नहीं है, यह उनकी छवि पर भी असर डालता है। चिराग खुद को हिंदुस्तानी मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। 2019 में उन्होंने मोदी लहर के साथ अपनी पार्टी को नई ऊर्जा दी थी, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, तब से उनके राजनीतिक सफर में गिरावट दिखने लगी। अब जब चुनाव नजदीक हैं और उनकी पार्टी पहले से ही एनडीए में स्पष्ट जगह नहीं पा रही है, ऐसे में नेताओं का पार्टी छोड़ना उनके लिए डैमेज कंट्रोल की स्थिति पैदा करता है। अब सवाल यह है कि इन नेताओं के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को क्या मिलेगा। कांग्रेस के पास बिहार में संगठन की बड़ी कमी है। 2015 में जब आरजेडीयू और जेडीयू के साथ महागठबंधन में थी तब उसे थोड़ा बल मिला था, लेकिन 2020 में जब वो अकेले 70 सीटों पर लड़ी तो सिर्फ 19 सीटें मिलीं। ऐसे में पुराने और जमीनी नेताओं का आना भले सीमित संख्या में हो, पार्टी के लिए संजीवनी बन सकता है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि वे इस बार जातीय संतुलन और युवा नेताओं पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बात वही है क्या? जमीनी हकीकत भी वही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है? अब बिहार की राजनीति उस दौर में पहुंच चुकी है जहां हर नेता और हर पार्टी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। चिराग पासवान को लेकर पहले ही कयास थे कि क्या वे एनडीए का हिस्सा होंगे या अकेले लड़ेंगे। बीजेपी अभी तक उन्हें औपचारिक तौर पर जगह देने से बच रही है। वहीं कांग्रेस जो विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहां भी सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही है। ऐसे में नेताओं का इधर उधर जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं। नेता वही करता है जो अगले चुनाव में उसे सुरक्षित रखे। अब बड़ा सवाल यही है कि इन दल बदल से जनता को क्या फर्क पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ हद तक इससे प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है। उसे पता है कि यह सब सिर्फ टिकट और सत्ता के लिए हो रहा है। चिराग पासवान का समर्थक अगर आज कांग्रेस में चला गया तो वो समर्थक भी सोच में पड़ता है कि अब वो क्या करे। उसका वोट, उसकी निष्ठा किसके साथ है? क्या ये एनडीए को संकेत है? राजनीति में जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, वह एक राजनीतिक संदेश छोड़ता है। यह चिराग पासवान के लिए नहीं बल्कि डा के लिए भी एक संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी अब चिराग को सीरियसली नहीं ले रही, या फिर चिराग पासवान खुद राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग एनडीए से नाराज चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर वो सिर्फ एक सीट जीत पाए थे। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह पूरी तरह से उनके संगठन पर निर्भर है। बिहार की राजनीति को समझना कभी कभी मैथ्स के सवाल हल करने जैसा लगता है, जहां एक साइड से प्लस करो तो दूसरी साइड से माइनस हो जाता है। आज कांग्रेस ने चिराग पासवान के खेमे से कुछ नेता ले लिए।
कल को कोई और कांग्रेस से निकल जाएगा। ये चलता रहेगा। लेकिन जो नहीं चलता वो है जनता का भरोसा। राजनीति में ये ट्रांसफर सीजन है, कभी खिलाड़ी बदलते हैं, कभी जर्सी, और हर कोई चाहता है कि मैच में वही फिनिशिंग शॉट मारे। अगर आपको लगता है कि इस विश्लेषण में वो बात है जो टीवी की बहसों में नहीं मिलती, अगर आपको लगता है कि हम मुद्दों की तह तक जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप मानते हैं कि चिराग पासवान को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। मैं रवीश कुमार आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।